नमस्कार साथियों, आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन के क्वेश्चन देखेंगे। चलो, जब सल्फर परमाणु सल्फाइड आयन बनाता है तो यहां पर बोल रहा है कि जो सल्फर परमाणु है वो सल्फाइड आयन बनाता है। तो यहां पर आप देखो ये है सल्फर और ये बना रहा है सल्फाइड आयन। तो ये है सल्फर परमाणु और ये है सल्फाइड आयन। तो यहां पर आप देखो -2 चार्ज आया, मतलब ये जो सल्फर है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सल्फर का परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है? 2। तो क्या बन रहा है? सल्फाइड आयन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला देखो परमाणु के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये तो गलत है क्योंकि परिवर्तन तो आ रहा है। अगला देखो, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आप देखो सल्फर का जो परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला देखो, अभिक्रिया और अभिक्रिया दी हुई है में H2S का होता है। तो यहां पर हमको बताना है कि जो H2S है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। तो पहले हम अभिक्रिया को लिख लेते हैं, H2S प्लस NO2 से यहां पर बन रहा है H2O प्लस NO प्लस S। चलो, अब यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम मान लेते हैं x। हाइड्रोजन के कारण +1 होता है, तो एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वल टू 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये उदासीन है। कैसा कंपाउंड है ये? उदासीन। तो यहां पर आप देखो x इक्वल टू, इसको बराबर के इधर लाओ तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। और यहां पर आप देखो सल्फर परमाणु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 0। तो यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पहले -2 है और बाद में कितनी हो गई? 0। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। मतलब यहां पर H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला। चलो, समझ में आया क्वेश्चन? अगला देखो, अभिक्रिया और अभिक्रिया दी हुई है में। तो यहां पर आपको अभिक्रिया दी हुई है और यहां पर आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन हो रहा। चलो देखो, तो 3Mg प्लस N2 और इससे बन रहा है Mg3N2। तो यहां पर आप देखो Mg परमाणु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। मैंने आपको बताया है उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। इसी प्रकार यहां पर देखो ये अणु है और मैंने आपको बताया था कि ऐसा अणु जिसमें परमाणु
समान हो तो वहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगी। अब यहां पर आप देखो Mg, तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। मैंने आपको बताया है कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो किसी भी यौगिक में है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। तो यहां पर आप देखो Mg का क्या आ जाएगा? +2। और नाइट्रोजन का अपन निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 2x प्लस 1 mg के कारण +2, तो 3 mg के कारण +6 +6 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी आप देखो उदासीन यौगिक है। तो यहां पर 2x, ये प्लस का 6 बराबर के इधर लाओ, माइनस का 6, अब 2 से काटो तो x इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 3। तो यहां पर आप देखो Mg का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 है और बाद में कितना हो गया? +2। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, और बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। और यहां पर देखो तो यहां पर आप देखो पहले नाइट्रोजन का 0 है और बाद में हो गया -3, मतलब कम हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को हम बोलते हैं रिडक्शन। कम होने को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो अब आप देखो यहां पर पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है मैग्नीशियम का अपचयन होता है, तो ये तो गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में आप देखो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होता है, तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीकरण है, यहां पर आपको ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में सही बताना है, ठीक है। तो पहले हम एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख लेते हैं, सोडियम। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और सोडियम पॉजिटिव बना लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब यहां पर आप देखो ये उदासीन परमाणु, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0। और यहां पर आप देखो ये आयन बन गया, तो यहां पर x इक्वल टू चार्ज कितना है? +1। तो यहां पर +1 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो आप यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 है और बाद में कितना हो गया? +1, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। यहां पर आप देखो सोडियम है, तो सोडियम पॉजिटिव कब बनेगा? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का खोना। खोना या फिर आप दान करना भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक अभिक्रिया में जब SN2 पॉजिटिव का परिवर्तन SN4 पॉजिटिव में होता है, चलो यहां भी ये जो बोल रहे हैं इसके बारे में आपको सही बताना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो SN+2 और SN+2 से बन रहा है SN+4। तो यहां पर यदि मैं आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछूं तो बताओ कितनी आ जाएगी। X इक्वल टू, ये चार्ज दिख रहा, यही ऑक्सीकरण संख्या है, तो X इक्वल टू +2। और यहां पर देखो तो X इक्वल टू +4। अब यहां पर आप देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 है और बाद में कितना हो गया +4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, और बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया काय की है, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो मेरे को ये बताओ, ये SN2 SN4 बन रहा, तो भाई ये जो SN2 है ये कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, अरे सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो यहां पर +2 इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ो, पहला ऑप्शन देखो, यह 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ए वाला। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला देखो, अपचयन है, यहां पर अपचयन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो पहले हम एक अपचयन की अभिक्रिया लिख लेते हैं। जैसे ये हमने ले लिया क्लोरीन, और इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये बन जाएगा Cl-। यहां पर यदि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यहां पर कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि ये परमाणु है ना। और यहां पर आप देखो X इक्वल टू, ये आयन है तो -1, ये दिख रहा -1। अब यहां पर आप देखो, पहले आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और बाद में कितना हो गया -1, मतलब यहाँ पे कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कम होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। मतलब आप देखो अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, मतलब ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, भाई तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना समझ में आ रहा। चलो अब ऑप्शन पढ़ो। पहले ऑप्शन में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों का खोना, तो ये तो गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, प्राप्ति या फिर ग्रहण करना आप बोल सकते हो, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला। भाई ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, या फिर यूं बोल दो कि ग्रहण कर रहा है। समझ में आया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता है। मतलब यहां पर आपको अभिक्रिया लिख के दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया में ना तो ऑक्सीकरण हो रहा ना अपचयन। चलो देखते हैं एक एक करके। तो पहले वाले ऑप्शन में VO2 पॉजिटिव से बन रहा है V2O3 माइनस। अब यहां पर आप देखो
ये V क्या है, वेनेडियम। तो वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या अपन कितनी मान लेते हैं, X। और मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे कितना चार्ज आता है, -2। किसी भी यौगिक में जब ऑक्सीजन होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या अपने को क्या माननी है, -2। या फिर यूं बोल दो कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है किसी भी यौगिक में, -2। चलो, तो एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो दो ऑक्सीजन के कारण -4 इक्वल टू +1। तो यहां पर x इक्वल टू, ये -4 बराबर के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा +4, और ये +1 पहले से ही है, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा +5। यहां पर देखो 2x ऑक्सीजन के कारण, एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो 3 के कारण -6 इक्वल टू -1। तो 2x इक्वल टू ये बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +6 -1। तो 2x इक्वल टू +6 -1, तो यहाँ पर बचेगा +5, और ये 2 से काटो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2.5। मतलब यहाँ पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, और कमी को हम क्या बोले, क्या बोलते हैं कमी को, रिडक्शन। चलो, तो यहां पर तो आप देखो रिडक्शन हो रहा है। अगला देखो Na, Na से बना Na पॉजिटिव। तो यहां पर आप देखो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0, है ना। और यहां पर x इक्वल टू +1, ये +1 चार्ज लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, और बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अपना आंसर ये भी नहीं है। अगला देखो CrO4 2-, इससे बना Cr2O7 2-, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर इसका मान लिया अपन ने x, एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो 4 के कारण -8 इक्वल टू, ये चार्ज दिख रहा -2, तो -2। तो x इक्वल टू ये -8 बराबर के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा +8 -2। तो x इक्वल टू +8 -2, तो ये बचेगा +6। समझ में आ रहा है इतना। यहां पर देखो, तो यहां पर आप देखो कितने क्रोमियम है, 2। तो 2x कितने ऑक्सीजन है, 7, तो 7 के कारण 14 हो जाएगा, तो -14। एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो 7 के कारण -14 इक्वल टू
-2, तो 2x इक्वल टू, ये -14 बराबर के इधर लाओ, +14 हो जाएगा, तो +14 -2, तो 2x इक्वल टू +14 और -2, तो कितना बचेगा, +12, और इसको 2 से काटोगे तो x इक्वल टू +6। तो यहाँ पर आप देखो पहले भी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +6, और बाद में भी क्या है, +6, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं आ रहा। मतलब ये जो अभिक्रिया है ना तो ये ऑक्सीकरण की है और ना ही ये अपचयन की, क्योंकि आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा, इसको भी आपको देखना हो तो देख लो, यहां पर देखो इधर Zn2 पॉजिटिव, इससे बनाया Zn, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर x इक्वल टू +2, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, पहले +2 और बाद में 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, और कम होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर तो रिडक्शन हो रहा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सी वाला। चलो समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय विलयन में अभिक्रिया, अभिक्रिया दी हुई है में होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया लिखो पहले तो, MnO MnO4 माइनस, इससे बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। तो यहां पर आप देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू -1, ये देखो चार्ज दिख रहा है, तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा +8 -1, तो x इक्वल टू +7। यहां पर देखो तो x इक्वल टू +2, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +7, और बाद में हो गया +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहां पर आप देखो, अब ऑप्शन यदि आप देखोगे तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपचयन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले वाली ऑक्सीकरण संख्या जो है और बाद में जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, इनमें दोनों में आप अंतर निकाल लो, ठीक है। तो आप देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और बाद में कितना हो गया, +2, तो इन दोनों में अंतर आप देखो कितने का आएगा, 5 का। कितने का अंतर आएगा, 5 का। मतलब जो अपचयन हो रहा है, जो अपचयन हो रहा, ये कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, 5,
तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा। पहले में तो देखो ए वाला और बी वाला दोनों में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्सीकरण बोल रहा तो ऑक्सीकरण तो हो ही नहीं रहा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला, 5 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपचयन। तो आंसर अपना आ जाएगा डी वाला। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो ठीक है, अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे अम्लीता के ऑर्डर।